और मैं तो, मेरे साथी जो मुझसे फोन पर संवाद में रहते थे, तो चर्चाएं मानदेय वृद्धि की चलती थी कि 2,000 बढ़ेगा, कि 5,000 बढ़ेगा, कि 6,000 बढ़ेगा। तो मैंने तो अपने साथियों को यही कहा कि आपका जो भी होगा स्थायी समाधान ही होगा, और सरकार आपका स्थायी समाधान ही करने जा रही है। और हमारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के लगातार पदाधिकारी शासन प्रशासन में दिन रात दौड़ते हुए और उस परिणाम की तरफ बढ़ चुके हैं। जल्द ही सरकार के साथ हमारा कोई कार्यक्रम होगा और उसमें सरकार के मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। जी मिश्रा जी। चलिए कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि लगातार आप भी समझ रहे होंगे कि इन सब चीजों से जी सरकार के लोग, सरकार के नजदीक रहने वाले लोग जो खबर देते हैं वही खबर नीचे तक आती है। जी जी जी। सबका एक उद्देश्य है कि सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक, यानी मानदेय। कई समस्याएं निस्तारित हो रही हैं। जिन्हें ट्रांसफर से जिनका पेट भर रहा है वो कह रहे हैं कि हमें ट्रांसफर करा दीजिए जी, और उसके बाद आगे बढ़िए। जो बीमार है वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसी एक राहत की सुविधा मिल जाए जिससे मेरा काम हो जाए। लेकिन 100 के 100% शिक्षा मित्रों की समस्या है मानदेय। मानदेय की आर्थिक समस्या। जी जी जी। और जब उन सबकी आर्थिक समस्या का समाधान है तो वो पूरी संख्या है, तो वो आवाज एक बहुत बड़ी आवाज बन जाती है। जी जी जी। और इसी आवाज को कोई चाहिए, एक पक्की डोज चाहिए, एक पक्की दवा चाहिए। पक्की दवा क्या है कि आर्थिक ऐलान हो जाए। अब वो समस्या ये है कि जितना टलता जा रहा है उतना संगठन के साथ बताने वाले लोग, सबसे विश्वास कमजोर हो रहा है। जी जी जी। और आपका विश्वास भी कमजोर हो रहा है। इसमें मैं ये कह दूं नहीं विश्वास बढ़ रहा है तो मेरे कहने से थोड़ा ही बढ़ेगा, न मेरे कहने से कमजोर होगा। ये तो आप जब आपसी बातचीत करते हो तो उससे पता लगता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो 8 अक्टूबर 2024 को बैठक हुई, उसके बाद जो ट्रांसफर लागू हुआ जनवरी में, और वो समय से लागू हो जाता तो ये भरोसा आज कमजोर नहीं होता। इसे लागू होने में जो 1 वर्ष का समय लगा उससे दिक्कत आई। तो लोगों को लगा कि 1 साल में तो एक आर्डर आया, इसका मतलब जो मानदेय का अगर बात भी चल रही है तो अब साल भर इसमें भी लगेगी। और कई लोग रिटायरमेंट के नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, बड़ी तादाद में नजदीक है। 1.5-2 साल में मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग निकल जाएंगे। तो लोग चाहते हैं जो कुछ मिल जाए, अगर अंतिम दौर में महीने, 6 महीने, 4 महीने, साल भर जो कुछ हाथ आ जाए। तो उनकी गलत परसेप्शन नहीं है, गलत सोच नहीं है। जी जी। एक साथी है वो पूछ रहे हैं कि ये तो पूछ लो तेजवान जी से, टेट सीटेट वालों का भी कुछ होगा या सब एक समान रहेंगे? तो अभी जो मिलेगा वो सबको एक समान मिलेगा। तेजवान जी बताएं, उससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। अभी टेट सीटेट को लेकर कोई प्रक्रिया नहीं है, मुझे जहां तक अनुमान है। बाकी सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। तो तेजवान जी, टेट सीटेट को लेकर कोई अलग है या सब एक जैसे रहेंगे? अभी मिश्रा जी, फिलहाल मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा, फिलहाल शासन का मेन लक्ष्य ये है कि जो भी दिया जाए अभी सभी को एक समान दिया जाए। आगे शासन की क्या बात रहती है, क्या नहीं रहती है, वो आगे गर्व का विषय है। फिलहाल में सबको एक समान दृष्टि से ही, टेट है चाहे नॉन टेट है, सबका आर्थिक मैटर एक साथ ही एक जैसा ही होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से साथियों को बताना चाहूंगा, हताशा निराशा से दूर हटिए। मैं पिछले 6, 7, 8 फरवरी 2024 को ही मैं आश्वस्त हो गया था कि सरकार कुछ करेगी। अब टाइमिंग वाली बात आ जाती है, इसलिए झूठा साबित बार बार हो जाते हैं हमारे लोग।
इतना तो उस दिन निश्चित ही हो गया था। मैं आपको एक घटना बताता हूं मेरे साथ जो घटी थी। 6 फरवरी को सदन 2024 में चल रहा था, तो माननीय मंत्री जी से मिलने का मुझे मौका मिला। तो मैं माननीय मंत्री जी के सरकारी चैम्बर में जैसे घुसा तो वहां पर पहले से 3-4 विधायक लोगों में बैठे हुए थे। तो जैसी ही बात हमने अपनी इच्छा मित्रों की बात उनके समकक्ष रखी, तो उन माननीय विधायक का जवाब था कि इन्होंने 2022 के चुनाव में हमारा खुल के विरोध किया है। माननीय मंत्री जी, इनका कुछ मत करना। जब वहां जनप्रतिनिधि एक माननीय मंत्री जी के सामने, हमारे ही सामने ऐसी बात करते हैं, तो अंदाज लगाइए हमारे पैरों के नीचे जमीन रही होगी या नहीं रही होगी। तो हम माननीय मंत्री जी का तुरंत जवाब आया सामने निकल के, रिजेक्शन। तो बोले कि माननीय जी, आप ये बात कह